मैंने 20,000 से 42 लाख पहुंचा हूँ 20 दिन में। तो इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी मुश्किल हो गई और क्रिप्टो में ही इकलौती जगह है जहाँ पर चमत्कार हो सकते हैं। 20,000 50,000 की नौकरी में इतना बिजी था कि वो 50 लाख का प्रॉफिट नहीं देख पाया। एटीट्यूड तो देखो होना चाहिए, विराट कोहली में भी एटीट्यूड है, ठीक है, सौरभ गांगुली में एटीट्यूड था, इसीलिए ये लोग ग्रेटेस्ट में आते हैं। ऐसे नहीं होने पर ना बहुत समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। प्रणाम। आज हमारे साथ है लक्ष्य सुपर ट्रेडर और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि अभी तक हमारे चैनल पर जितने भी गेस्ट आए हैं उन सभी गेस्ट में ये वन ऑफ दी बेस्ट गेस्ट हैं और ये आज आपको प्रूव करके भी बता देंगे। सोशल मीडिया इंडस्ट्री के ये वन ऑफ दी टॉप ट्रेडर हैं और मुझे बहुत जेन्युइन लगे। एंड आप इस पॉडकास्ट को जैसे जैसे देखोगे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। आप देखोगे कि आपको कितनी जेन्युइन एडवाइस मिल रही है और कितनी प्रैक्टिकल एडवाइस मिल रही है। हो सकता है कि आप बर्बाद होने से बच जाओ या फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ इनकी जो एडवाइस है उनको सुन करके। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लक्ष्य भाई आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। स्टॉक मार्केट की हम थोड़ी बात करेंगे। तो अभी कोविड बाद सबसे बड़ा डाउनफॉल आई थिंक आया है, तो थोड़ा डर आपको भी लग रहा है इसमें? नहीं, मेरे को डर नहीं लग रहा, मैं तैयार था और मैं लोगों को करीब ये फॉल शुरू होने के 2 महीने पहले से बता रहा था। अच्छा, क्या है कि जब दुनिया पैसे देख रही है तो पैसे में लोग अंधे हो गए थे कि बहुत आसान है पैसा बनाना, कोई भी शेयर लो 20-30% चला जाता था। और फिर जब गिरना शुरू हुआ तो लोगों को पता ही नहीं था, लगा ही नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन मैं इसके लिए पहले ही तैयार था 1-1.5 महीने। तो 1-1.5 महीने पहले तैयार होने में कोई बुराई नहीं है, लोगों को अब समझ में आ रहा है। जब मैं उस टाइम बोलता था कि निकल जाओ, बहुत ओवर बॉट है, गिरेगा तो बहुत रोगे, तब लोग हंसते थे, एक्चुअली ट्रोल करते थे, कई लोग गालियाँ भी लिखते थे। लेकिन यही अच्छी बात है कि अगर आप सच बोलोगे तो लोग पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देंगे इस देश में। मिडिल क्लास हमारा ज़्यादातर है, मिडिल लोअर मिडिल, तो उनको अच्छा दिखाओ, अच्छा बताओ, भले वो झूठा हो, लोगों को बहुत मज़ा आता है। लेकिन सच बोलो तो उनको बाद में समझ में आता है, शुरू में नहीं अच्छा लगता। तो आपको पहले से अंदाजा लग गया था कि डाउन 100%। मेरे वीडियोस मैंने करीब 1-1.5 महीने वीडियो बनाए हैं, 1.5 महीने। अच्छा, उस 1.5 महीने में 25,200-300 से 26,200 चला गया। लोगों ने कहा अरे बहुत, देखो तुम तो बोल रहे थे गिरेगा, ये तो ऊपर चला गया। लेकिन 26,200 से 23 में जो डैमेज हुआ है उससे जितना उन्होंने कमाया नहीं था उसका 4 गुना डैमेज हुआ है। अच्छा, तो डैमेज इज बिगर देन व्हाट दे मेड इन दैट रैली। अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इसमें मतलब क्या यूज़ कर, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, या फिर क्रिप्टो में आप ज़्यादा देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन में? राइट नाउ इन्वेस्टमेंट तो मैं निकल गया था करीब 25,200-300 पे। मैंने जो भी शेयर थे सारे मैंने बेच दिए थे। ओके। और कुछ एक आध म्यूचुअल फंड थे उनको भी मैंने बेच दिया था। सही तरीका है? मतलब बाकी लोग एडवाइस देते नहीं कि ऐसे टाइम में आप उसको होल्ड करो आप और इन्वेस्ट करो, ये कहते हैं। कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, अगर मुझे 100 रुपये पे बेचने को मिल रहा है तो मैं 100 में बेच के उसको 70-80 में क्यों ना लूँ? इसमें कौन सी बुराई है? क्योंकि हम अल्टीमेटली पैसा कमाने आए हैं, वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल फॉलो करने नहीं आए। अगर उसके प्रिंसिपल को फॉलो किए बिना भी हम पैसे बना सकते हैं तो व्हाई नॉट। ओके। लेकिन ये आप तो इसमें फुल टाइम है, लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है जो कि फुल टाइम नहीं है, तो उनको तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये चीज़ करनी चाहिए। नहीं, उनको देखो सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट गिरे, जैसे इस समय मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट जब काफ़ी गिर जाता है तो उसके बाद आपको बाय करना शुरू करना चाहिए। लोग बोलेंगे यार अभी और गिर सकता है, हमें नहीं पता, जैसे उस टाइम पे और उठ सकता है, हमें नहीं पता। तो इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ अगर हाई से 20-30% शेयर गिरे हैं तो कोई चीज़ 100 की 70 पे मिल रही है, एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं खरीदना। 50 तक जा सकती है, लेकिन 70 पे शुरू करोगे तो तुम उनसे तो बेटर हो ना जो 100 पे लेके बैठे। नहीं, लेकिन जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है तो उनको लग रहा है मार्केट डाउन जा रहा है, तो उनको सेल कर देना चाहिए या फिर उनको? नहीं, उनको होल्ड करना चाहिए। आपने सेल कर दिया था पहले? हाँ, मैंने सेल कर दिया था, लेकिन अब बेचने का टाइम नहीं है। अच्छा, अब नहीं, अब तो खरीदने का टाइम है। खरीदने का भी नहीं है, लेकिन बेचने का टाइम तो नहीं है। मतलब वही बात है ना, आपने लिया था 80 में, 110 पे आपको बेचना नहीं था, अब 70 आ गया, आप डर रहे हो, तो आपके रेट से बहुत नीचे नहीं है अगर आपने अच्छी बाइंग की लास्ट टाइम की। अब डर उनको लग रहा है जो 110 में खरीदे एकदम हाई पे। हाँ, लास्ट के 3-4 दिन पागलपंती जब होती है मार्केट में। तो ये कब तक चलने वाला डाउनफॉल मेरे हिसाब से जनवरी तक चलेगा, उसके बाद एक अच्छी रैली मिलेगी। अभी एक बाउंस और होना चाहिए अगले 1 हफ्ते 10 दिन में, और उसके बाद फिर एक फाइनल फॉल दिसंबर-जनवरी में आएगा। वो इससे भी बुरा फॉल हो सकता है अगर वो नहीं आए तो ज़्यादा। ये कब? ये अगले दिसंबर में? दिसंबर जनवरी, मतलब दिसंबर एंड होते होते जनवरी में फिर से एक और डाउनफॉल आएगा, लेकिन उससे पहले एक रैली आ सकती है। उससे पहले एक बाउंस आ सकता है, ये निकलने का मौका होगा, लेकिन फिर लोग वही करेंगे, फिर हाई पे खरीदेंगे और फिर फंसेंगे। ओके।
तो ऐसे में आप इन्वेस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग पे या फिर आप क्रिप्टो में जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अपना इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसमें आप ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग पे? या फिर देखो राइट नाउ अगर कोई मुझे बोले कि क्या करना चाहिए तो इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी मुश्किल हो गई है। मतलब ये मान लो कि ऑप्शन में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको बस ऊपर वाले की ही दुआ चाहिए, बाकी आपका एफर्ट 20% 30% ही काम करेगा। ये मार्केट है। दूसरी चीज़ है इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बढ़ गया है। जो बिग मनी है, बड़े लोग 1000 2,000 करोड़ लेके जो आते हैं वो आप लोग उसके सामने टिक नहीं पाओगे। तो वो लोग क्या करते हैं, गेम को सपोज आज गिराना है तो आज नहीं गिराएंगे, आज बाउंस मार देगा। मतलब जब आपको लगेगा कि ऑब्वियसली यही होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका उल्टा हो रहा है, तो उसका उल्टा कर देते हैं। इतना पावर है उनके पास। वो सोचते हैं कि रिटेलर आज क्या सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा आज मार्केट और गिरेगा। पूरे वीकेंड में 3 दिन लोगों ने कहा क्रैश क्रैश क्रैश, तो क्या हुआ, कल मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और आज फिर बाउंस हुआ और फिर आज ऊपर मार दिया। तो अब जो लोग क्रैश क्रैश करके बियरिश हो रहे थे वो फंस गए। अब हो सकता है कि यहाँ से और 2-3 दिन ऊपर खींचते हैं, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, उसके रिजल्ट्स, एग्जिट पोल्स, ये सब, तो हो सकता है 2-3 दिन और ऊपर खींच दें। और फिर जब वो लोग फिर से बुलिश हो, फिर से वहां से ठोक आएगा। तो ये चीज़ मार्केट में हो रही है। और अगर इस तरीके का मार्केट है और आपका व्यू आप इंट्राडे ले रहे हो तो बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिप्टो फ्यूचर्स कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली में काफ़ी चीज़ें शेयर की उसके बारे में, मैं लाइव भी करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो क्रिप्टो फ्यूचर्स में मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था काफ़ी पहले, 60,000 से 14 लाख रुपए 40 दिन में। 60,000 से 14 लाख, हाँ, इंडियन ऑप्शन में 2019 में मैंने वीडियो बनाया था जब यूट्यूब शुरू का था। और फिर अभी मैंने रिसेंटली में जस्ट क्रिप्टो में मैंने 20,000 से शुरू किया। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर में क्या होता है, क्रिप्टो में लेवरेज मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना, तो उस टाइप से क्रिप्टो में फ्यूचर में लेवरेज मिल जाता है। कितना? वो 50x तक रहता है, 50 गुना तक रहता है। लेकिन फ्यूचर है, मतलब ये है कि आपके पास मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए का शेयर आप 50 गुना ले सकते हो। अब उसका रिस्क क्या है कि अगर 2% नीचे गिरा 50 गुना में तो आपका पैसा साफ जीरो हो जाएगा। तो इतना लेवरेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन 8 से 15 गुना के बीच में हम अगर लेवरेज लेते हैं तो एक अच्छा पैसा बन सकता है। ये मैंने प्रूफ किया है, अभी लाइव में मैंने दिखाया अपना पूरा। तो 20,000 से मैं 2.5 लाख गया 4-5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में। और फिर 2.5 लाख में मैंने कुछ लाख 2 लाख रुपए और ऐड किए उसके बाद कैपिटल, क्योंकि थोड़ा गेम बड़ा होने लगा 2.5-3 लाख का, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक चीज़ होती है लिक्विडेशन, कि आपका पोजीशन उड़ ना जाए, क्योंकि आप तो कई गुना पैसा उठा रहे हो ना मार्केट से, तो उसको बचाने के लिए या इस तरीके से आपको कुछ पैसा डालना पड़ सकता है। तो फिर वहाँ पे 2-3 लाख रुपए मैंने और डाले और वो 4-5 लाख रुपए से मैंने टोटल 42 लाख के प्रॉफिट पहुँचा सिर्फ 25 दिन में। 25 दिन में, तो मतलब 20,000 से 2.5-3 लाख और फिर मान लो 2-2.5 लाख रुपए और ऐड ऊपर नीचे करके नेट मतलब 20,000 की जर्नी राइट नाउ 42 लाख पे चल रही है। और ये चीज़ सिर्फ 20-25 दिन में हुई है। तो अगर मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट जहाँ पे मैं 2 लाख से 10 लाख करूँ और 10 लाख एक दिन में 2 लाख हो जाता है इस तरीके के मैनिपुलेशन में, तो मुझे तो ये लगेगा ही ना कि यार जहाँ पैसे बन रहे हैं वहाँ जाओ। और फ्यूचर में क्या है, आप अगर बहुत ज़्यादा लेवरेज मार्जिन नहीं लिया है आपने तो आप आराम से सो सकते हो, क्योंकि डिके नहीं होता प्रीमियम का। तो अब ये मोरल ऑफ द स्टोरी तो है कि चलो ठीक है फ्यूचर में, लेकिन सिर्फ क्रिप्टो में क्या कर सकते हैं, नहीं। सेम चीज़ आप इंडियन मार्केट में कर सकते हो। अगर लेवरेज ठीक ठाक मिले तो आप स्टॉक फ्यूचर कर सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। जैसे आज निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर गया, कल 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा था, तो 100 पॉइंट नीचे जाता तो आप फ्यूचर के 2 लॉट 4 लॉट ऐड करते जाते, और आज 400-500 पॉइंट की जो रैली आई उसमें 500 पॉइंट तो निफ्टी में बुक कर लेते, जो कि काफ़ी अच्छा पैसा है। तो पैसा बनेगा, लेकिन ऑप्शन में जो लोग पहले पागल होते थे वो पैसा अब थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैनिपुलेशन बढ़ गया यार, डेफिनेटली है। टेक्निकल फंडामेंटल यहाँ कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ में भी गिर जाता है, नेगेटिव न्यूज़ में भी उठ जाता है। और कई बार क्या होता है कि 5 दिन तो काम करेंगे, लेकिन 6वें दिन आपका सारा लेके जाएंगे। 6वें दिन नहीं, अचानक से मार्केट का पूरा माहौल बदल जाता है। लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि मार्केट ऐसा कर रहा है। ओके, अच्छा, अभी डाउनफॉल जो आया है इसमें लगभग सारे ही सेक्टर ने मार खाई है। तो अब जब से फिर से एक बाउंस बैक आएगा तो इसमें कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा उठेगा? देखो, मेरा मानना है जो सेक्टर इंटरनेशनल ग्लोबली रिलेटेड है वो चलेगा, लेकिन जो अमेरिका रिलेटेड स्टॉक्स हैं जिनको अमेरिका की ग्रोथ से फ़ायदा होता है वो स्टॉक अच्छा करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका का स्टॉक मार्केट, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छा की थी। मतलब वहाँ का स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना गया है, पूरा मार्केट ही 2.5 गुना हो गया। शेयर तो कितने गुना गए होंगे आप खुद सोचो। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के रहने से मेरे को लगता है कि यूएस इकोनॉमी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा करेंगे। जैसे आपका आईटी अच्छा कर सकता है, आईटी अच्छा कर सकता है। अच्छा का मतलब बुरा नहीं करेगा, एटलीस्ट आपका पैसा जाएगा नहीं। मेटल अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि क्या चाइना के अगेंस्ट रहता है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा, तो मेटल भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया भी मेटल एक्सपोर्ट करेगा।
तो चाइना नहीं कर पाएगा तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तो कई मेटल आईटी में देखता हूँ एक ब्राइट स्पॉट देखता हूँ। उसके अलावा जो भी यूएस रिलेटेड मतलब स्टॉक्स हैं जिनका यूएस में बिजनेस है वो अच्छा कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। ओके और ये जो PSU स्टॉक की जो रैली आई थी 2023 में मोदी जी की जब आई थी, अब वो सुन वो टोटल बोगस है। मैं तभी से कह रहा था, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था मैंने कहा था सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक, सरकारी सारे स्टॉक्स, रेलवे सबसे बेच के निकल जाओ, इससे बेटर लेवल आपको नहीं मिलेंगे। और उसके बाद मार्केट ऊपर गया लेकिन वो स्टॉक आज तक ऊपर नहीं गए। अब सबका ध्यान और अब अपपिट ज़्यादा रहे। ठीक है, तो अब लोगों को लग रहा है कि यार गिर गया है, मैं एवरेज कर लूँ। मैं आपको बता दूं यही स्टॉक आज से 8 से 10 साल पहले बहुत अच्छे लेवल पे होते थे और लोग उसको लगातार एवरेज करते गए। 7 से 8 साल लोगों ने एवरेज किया। आज भी जो रैली आई उसके बाद उनका कॉस्ट नहीं आ पाया। ओके तो कुल मिला के मतलब ये है कि अगर आप गलत लेवल पे फंस गए तो आपको 7 से 8 साल तक भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर लोगों को निकल जाना चाहिए PSU स्टॉक में, या फिर उनको यहाँ पे होल्ड करके एवरेज करना चाहिए? देखो, जो अब नहीं निकले हैं उनको मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मेरा सिंपल एक रहता है, निकलने वाला टाइम जब होता है तब आप निकल जाओ। आप ये मत सोचो कि 5-10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और जब नहीं निकलने वाला टाइम है, अब यहाँ पे निकल के तो आप लॉस बुक करोगे। अब यहाँ से निकल के जो अच्छे स्टॉक है जो कि जाने ही जाने ऊपर, उनमें अगर करें लेकिन तो... नहीं पता ना, फ्यूचर किसी को नहीं पता। कल को हो सकता है PSU वापस से चल जाए, लोग बोले यार देखो अच्छा हुआ बैठे थे। तो एक बार एक्शन जो आपने सही टाइम पे ले लिया, उस एक्शन की वैल्यू अलग है। और जब आज हम एक्शन लेंगे वो फ्रस्ट्रेशन के कारण है। वो डिसीजन हम फ्रस्ट्रेशन में ले रहे हैं, ना कि सही डिसीजन है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक्सपायरीज यहाँ पर हटा दी गई सारी, तो ये सही किया गलत किया? नहीं, बहुत सही किया। या फिर बैंक निफ्टी की रखी हुई है? नहीं रखी। अच्छा, बैंक निफ्टी की रखी है, सिर्फ निफ्टी की है? सिर्फ निफ्टी। तो और क्या यहाँ पर बैंक निफ्टी की रखनी चाहिए थी? देखो, बैंक निफ्टी रखनी चाहिए थी नहीं रखनी चाहिए थी, अगेन एक क्वेश्चन है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेंटली की बताता हूँ बात आपको, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया 10 मिनट में और 1000 पॉइंट वहाँ से गिर गया 10 मिनट में अगले। तो ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी में हो सकती हैं क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी के होने से मैनिपुलेशन कम होगा। सेंसेक्स में भी 30 स्टॉक होते हैं तो मैनिपुलेशन कम होगा। तो मैनिपुलेशन ना होने वाले इंडेक्स अब वीकली के लिए हैं। तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। और निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरीज बहुत डल भी होती हैं, मतलब आपको हो सकता है कि कोई मूवमेंट ही ना मिले। तो अभी फ़िलहाल हमें वॉच करना चाहिए महीने 2 महीने की, ये कैसे एक्सपायरी होती हैं, इसमें प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। क्योंकि कोई सोचे अरे यार अब तो 2 ही बचे हैं, चलो इसमें पैसा बनाना शुरू करें, वो लोग गवाते ही जाएंगे। क्योंकि आपके हाथ में एक नया तंबूरा पकड़ाया गया है, अब उसको समझना पड़ेगा कि सिर्फ बजाना शुरू नहीं करना है, क्या साउंड करेगा आपको नहीं पता। क्योंकि जो आदमी लॉस में आया है वो फ्रस्ट्रेशन में है। तो मेरा मानना है जो लोग ऑप्शन बाइंग करते थे वो थोड़ा ऑप्शन सेलिंग देखें, थोड़ा फ्यूचर्स देखें। क्योंकि देखो, फ्यूचर मैं भी नहीं करता था, लेकिन जब मुझे क्रिप्टो में ऑप्शन है और फ्यूचर है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है। लोग होंगे तभी तो लिक्विडिटी होगी, बायर सेलर। फ्यूचर में होती है। तो मैंने सोचा कि फ्यूचर करते हैं। अब अगर फ्यूचर में इतना अच्छा पैसा बन सकता है विथ लेवरेज, तो फिर ऑप्शन में क्यों हम जान दे रहे हैं? फ्यूचर में लग जाए ना, 1 साल मेहनत कर लो, हो जाएगा। ओके। अच्छा, अभी करंटली आप कितने अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं? अपने ऑडियंस को रिवील कर रखा है पहले कहीं पर, या फिर हाँ कर रखा है, लोगों को पता है। मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 50 लाख से 1 करोड़ के बीच डेली का? हाँ, डेली का ये कैपिटल रहता है। उसका टर्नओवर आपका फिर तो एक बार बाय सेल, दो बार बाय सेल किया तो बढ़ता जाता है। लेकिन एवरेज कैपिटल 50 लाख टू 1 CR मेरा रहता था। बीच में बढ़ा के मैंने करीब 3 से 4 करोड़ तक में कैपिटल में भी मैंने ट्रेडिंग की है। लेकिन प्रॉब्लम थी इंडियन मार्केट में कि उतनी लिक्विडिटी में वॉल्यूम बहुत बढ़ जाते हैं। 80 हज़ार क्वांटिटी बैंक निफ्टी की मैं लेता था, 80 हज़ार। तो 80 हज़ार का जाता था, आपका ऑर्डर स्लाइस होके अलग अलग, और फिर उसमें बाइंग आपको नहीं मिलती थी। कुछ ऑर्डर जाते थे, कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते थे, तो उतने में वो भाग गया। फिर आपको ये जो ऑर्डर लगे हुए हैं उनसे निकलना है, ये पेंडिंग पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा जब आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए, और मैनुअली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आज आपने ट्रेड लगा रखा है यहाँ पर? अभी हम लगभग मेरा ट्रेड हो चुका है। अच्छा, कंप्लीट हो गया आपका? ट्रेड कंप्लीट हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट में? इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो में मेरा फ्यूचर लगा हुआ है 3-4 दिन से। हाँ। अच्छा, दीपक वाधवा एक ट्रेडर है जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, आपने भी किया है, काफ़ी बढ़िया ट्रेडर है वो, बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि 10 लाख रुपये अगर नहीं है तो आप ट्रेड मत कीजिए। उन्होंने पूरा एक बताया था कि आप महीने का इतना निकालोगे, साल का इतना निकालोगे, और महीने का टोटल इतना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना काम करो और इसकी SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उससे आप इतना कमा लो तो ज़्यादा कमा लोगे। तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि कितना अमाउंट किसी के पास होना चाहिए तो उससे वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके?
देखो अब जैसे मैं क्रिप्टो में भी हूँ, इंडियन मार्केट में भी हूँ, तो मैं आपके पास ऑप्शन पेश कर सकता हूँ कि आपके पास तरीके हैं। मैंने 20,000 से 42 लाख पहुँचा हूँ 20 दिन में, ठीक है। अब कोई बोले 10 लाख चाहिए तो वो तो बना सकते हो ना 20,000 से, ठीक है। तो मैं वो नहीं कहूँगा कि कितना लेके आओ घर से, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो 10,000 से पैसे नहीं बना सकता वो आदमी 10 लाख से भी नहीं बना सकता। ओके। तो शुरुआत तो 10,000 से ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मनी मैनेजमेंट, पैसे की वैल्यू, जब हम शुरुआत में नौकरी करते हैं 15,000 10,000 कमाते हैं, तो उस 15,000 में अगर 200 रुपये या 500 रुपये भी कहीं गिर जाएँ जेब से, कितना दुख होता है, क्योंकि शुरुआती पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो हम वो चीज़ क्यों भूल जाते हैं जब हम मार्केट में आते हैं, अरे 500 रुपये चले गए, अरे 1,000 रुपये चले गए। तो हम जब तक वो 500 1000 का दर्द नहीं समझेंगे, जैसे मैं कहता हूँ लोगों को कि कई लोग बोलते हैं कि यार मैं इतना प्रॉफिट होता है मैं बुक नहीं करता, बाद में लॉस हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों बुक नहीं करते? सबसे पहले अपनी नौकरी की तरफ देखो, जो काम करते हो 15-20 हज़ार अगर कमाते हो और मार्केट में एक दिन में 20,000 दिख रहा है, तो क्यों बुक नहीं करते हो? इसके लिए तो बस वही है, पागल खाने जाना पड़ेगा या कोई डॉक्टर को पकड़ना पड़ेगा जो झटके दे, और क्या तरीका हो सकता है? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, आपको पैसे की कीमत ही नहीं पता। 20,000 आपके लिए इतना बड़ा है कि आप पूरे महीने में काम कमाते हो, और एक दिन में कमाने के बाद आप बोलते हो कि मैं क्यों बुक करूं? अब तो और ऊपर जा सकता है। ये सवाल किससे पूछ रहे हो? दूसरे से। सर मेरा कुछ करिए सर, मेरे को बना दीजिए ऐसा। कैसे बना दें? बनाने वाला ऊपर वाला है, वो तो आपकी मेहनत और आपकी एक्सपीरियंस, और आप अपने आप को बदलाव नहीं लाओगे अपने अंदर तो आप नहीं बदल पाओगे अपने आप को। तो मेरा ये मानना है कि लोग जो हैं, ये कैपिटल इतना होगा उतना होगा, ये सिर्फ एक अपनी कमियों को छुपाने का एक तरीका है कि मेरे पास पैसे नहीं है वरना मैं तो बना लेता। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पैसे नहीं है तो बना लेता। मैंने कहा भाई मैंने 10,000 से शुरू किया था 2017-18 में, क्योंकि मेरे पास लोन थे, मेरी जॉब भी चली गई थी, जो बचते थे, मैं दुकान कर रहा था, तो मेरे पास नहीं थे पैसे। तो मैं लगता होगा कि मेरे को तो लोन भी नहीं मिल सकता था, मेरा तो सिविल इतना ख़राब था, 4 बैंक में मेरे लोन चल रहे थे, उनका EMI नहीं दे पा रहा था। मेरे को 10,000 रुपये कैसे पैसे आएंगे? मेरे को किसी ने दे दिया होगा, मेरे पापा ने मेरे को कभी पैसे नहीं दिए। टोटल मेरे को 1,60,000 की हेल्प की उन्होंने पूरे लोन के टाइम पे, क्योंकि मेरे को मांगने में भी शर्म आती थी। तो मेरे को किसने मदद की? मेरे को किसी ने मदद नहीं की, खुद मदद करनी पड़ी। अपने खुद तो लोग जो है सहारा 10,000 से 1 लाख बनाया, फिर 1 लाख में 40-50 हज़ार रुपये बाहर निकाल लिए, फिर उसको 2-3 लाख ले गया, फिर 2-3 लाख में 1,00,000-2 लाख बाहर निकाल लिए। लेकिन 1,00,000-2 लाख बाहर निकाल लिए और जो अंदर बचता था उसमें कई बार ज़ीरो भी हो जाता था। तो मैंने कई बार पैसों को 10,000 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख किया है, और उस 4 लाख में 1,00,000 1.5 लाख ज़ीरो फिर से हो गया है। मैंने कम से कम सैकड़ों बार ट्राई किया है, और जब सैकड़ों बार ट्राई किया तभी मैं जब बोल रहा हूँ कि 20,000 से 42 लाख प्रॉफिट पहुँच चुका हूँ मैं। और ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे दिखाया है कुछ ही दिन पहले, क्रिप्टो की लाइव स्ट्रीम करता हूँ, उसमें मैंने लाइव, अब मैंने कहा वीडियो बनाओ तो लोग बोलते हैं अरे तुमने ये कर दिया होगा, मैंने कहा लाइव है भाई, देख लो, ठीक है, लाइव एकदम। अभी मैंने एक दूसरे अकाउंट में 60,000 से शुरू किया, $2,200 चल रहा है, करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास। सिर्फ 7 से 8 ट्रेड लिए मैंने, 8 ट्रेड में, फ्यूचर्स में। तो इट इज़ पॉसिबल। लोगों को बिलीफ नहीं है, और लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं उनको हम कैसे हम उसको, क्योंकि बदल तो पा नहीं रहे अपने आप को, तो छुपाएंगे ना अपनी कमियों को, और बोलेंगे अरे इसके कारण मैं लॉस हो गया, अरे उसके कारण लॉस हो गया, अरे वो सिस्टम ख़राब हो गया था, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। कई बार सुने होंगे कि अरे टॉप पे तो नहीं निकल पाया क्या, अरे यार उस दिन मेरा नेट ही नहीं चल रहा था। जिस आदमी का 20 लाख 50 लाख रुपए मार्केट में लगा है, उसका मार्केट में प्रॉफिट होते टाइम नेट नहीं चले। ये लालच को छुपाने का तरीका है। और बहुत सारे लोग ऐसा बहाना मारेंगे आज आपको, अरे यार जब वो मार्केट ऊपर था ना टॉप पे, अभी तुमको रोएंगे कि यार मेरा पोर्टफोलियो बहुत डाउन जा रहा है, लेकिन जब मार्केट टॉप में था बोलेंगे अरे यार वो 4-5 दिन ना ऑफिस में बहुत काम था, देख ही नहीं पाया मैं। जिस आदमी का 50 लाख रुपए प्रॉफिट चल रहा हो वो देख ही नहीं पाया। 20,000 50,000 की नौकरी में इतना बिजी था कि वो 50 लाख का प्रॉफिट नहीं देख पाया। तो लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं और अपने उन बहाना मार, कहते हैं ना बहाना मारना, हम बहाने ढूंढते हैं। जैसे जब बैट्समैन आउट होता है तो वो बैट के नीचे देखता है कहाँ लग गई थी, कि बैट नहीं आ रही है। अरे ये बैट में कहाँ लग गई, बैट कमजोर था, और लकीर देखता यहाँ से ना, इस फिर लकीर जाके तक बैट को चली गई। पटकेगा कि तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है, जबकि यहाँ से उसने शॉट खेला था। बैट पटक देंगे, हेलमेट पटक देंगे, क्या है ये? अपनी कमी ना मानना। बहुत क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर आजकल करते हैं, या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि वो फिर अपने आप को बदलते हैं, इसीलिए वो ग्रेट हैं, इसीलिए वो टॉप 10-20 में खेलते हैं। तो बदलाव तो करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा था कि आपने पहला ट्रेड कितने से किया था? 10,000 रुपये से? हाँ, शुरुआत में जब मैंने से स्टार्टिंग की थी। पहले तो मैं 2008 से कर रहा हूँ, और 2008 से 2015 में मैंने बड़ी अच्छी एक जर्नी थी। 2015 में मैंने 7-8 लाख से 35 लाख बनाए थे, और करीब 8-10 महीने में। और फिर वो पैसे मेरे धीरे धीरे चले गए ओवर कॉन्फिडेंस में, गलतियाँ करने में, और उसके बाद मेरा बुरा टाइम शुरू हुआ। तो मैं
2000 जब 8-9 में आया नौकरी थी तो जो सैलरी आती थी 2-4 हज़ार से करता था। सैलरी बढ़ी, ट्रेड बढ़ी, 2015 आते आते लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ट्रेड करना शुरू किया। और जब पीक था तो 25-30 लाख से भी ट्रेड किया 2015 में। लेकिन उसके बाद जब बुरा टाइम आया ना तो 17 में 10,000 रुपये भी नहीं था ट्रेड कर। जीरो हो गया आपका? मतलब ज़ीरो हो गया, लोन चढ़ा हुआ है, कैपिटल नहीं है, बीच में 8-10 महीने जॉब भी नहीं है और महीने का 80-85 हज़ार EMI दे रहा हूँ। ये सिचुएशन में था। कैसे हैंडल किया आपने ये सारी सिचुएशन? क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया था, उसने लोन लेकर के ट्रेडिंग करी थी, 50,000 रुपये उसके पास लोन था और उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि 1,000 रुपये उसके पास में नहीं थे। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया और उसे क्या करना चाहिए? मेरे पास 50 लाख का लोन था। 50 लाख का लोन था और उसके पास 50,000 का था। और मेरी सैलरी थी 1,10,000 और मेरा EMI कटता था 85,000 के आसपास। ओके, 85,000 EMI कट रहा है, आपके 50 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है, बेंगलोर में रह रहे हो, 10-12 हज़ार आपका किराया है, बिजली का, खाने का, पीने का लग रहा है। उस टाइम पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि लोग बोलेंगे यार तुम तुरंत से लग जाओ किसी काम में और रिकवर कर लो, कहना आसान है, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं हिम्मत ना हारूं, खड़ा रहूं, टिका रहूं कि भाई हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बुरा समय हम कई बार ना बुरे समय से छटपटा के सोचते हैं अच्छा लाना है और अच्छा लाने के चक्कर में हम गलतियां और बड़ी कर देते हैं और अच्छे टाइम में फिर हम और बुरे में फंस जाते हैं क्योंकि बड़ा रिस्क लेंगे ना। और हम अच्छे टाइम में भी हम अरे भाई मेरे पास एक आइडिया आया, क्या, चलो अपन लूट लेते हैं, है ना। वो बोले तो लोग क्या है बुरे टाइम पे ना गलत तरफ जाते हैं, यार लोन ले लेते हैं, और यार वो एक आदमी दे रहा है 10% पे ब्याज में, मैंने बोला मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तेरा पैसा अगले महीने दे दूंगा, झूठ बोल के मैंने ले लिया। अगले महीने जब वो पैसा देना होगा कहाँ जाओगे, गायब हो जाओगे क्या, तुम्हारे घर जाएगा। तो लोग गलत तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि वो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रखते। तो मेरा मानना है कि अपने माइंड पे कंट्रोल रखो और फोकस करो कि उस टाइम पे जब बुरा टाइम है गलत तरफ मत जाओ, कुछ ऐसा करो जो आपके इंटरेस्ट का है, आप कर सकते हो, जिससे पैसा भी बन सकता है और उससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए आपको मान लो कर्जा देना है किसी का, ठीक है, महीने का, तो 1 लाख में से 50,000 कमाने का तरीका तो आपको दिख रहा है ना, बाकी 50 देख लेंगे। और जिसको देना था उसको अगर 50 भी दोगे तो वो उतना तो गाली नहीं देगा जितना 1 लाख पूरे ना देने पे देता। राइट। लेकिन लोग बोलते हैं यार पूरा कमाना है या भाग जाना है, या पूरा दे दूं या फिर गायब हो जाऊं, ये गलत है। तो लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना चाहते, लोग सीधे जंप मारना चाहते हैं हर चीज़ में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं खड़ा रहा, मैंने 10-20 हज़ार से ट्रेडिंग की, मैंने एक स्टॉल खोला, उस स्टॉल में मैंने करीब 8-10 महीने मैंने बहुत एक्टिवली काम किया, फिर मुझे उसमें ज़्यादा पैसे दिख नहीं रहे थे। कैसा स्टॉल? मतलब आपका पोहा चाय वाला। चाय पोहा क्या? बैंगलोर में खोला था मैंने। बैंगलोर में? हाँ, और उसी टाइम पे मेरा जॉब भी चल रहा था, IBM में प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं। तो जॉब जाता था, करीब सुबह जाता था, शॉप वॉप खोल के सब कुछ देख के 11 बजे 12 बजे जॉब में जाता था, 5 बजे आ जाता था, वर्क फ्रॉम होम चलता था, शाम की मीटिंग, और 5 बजे आके फिर आते समय सब्ज़ी भाजी लेके आता था अपनी दुकान के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए सामान वामान, और फिर करके घर पे जाके 7:30 बजे बैठता था, फिर 8 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें, शाम को समोसा खाते हैं तो वो वाला हिसाब चल रहा था। तो इट वाज अ टफ टाइम। लेकिन उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ हो गया था कि यार मेहनत करेंगे तो कुछ तो कर लेंगे। तो मैंने गलत रास्ता चुनने की जगह मेहनत करना चुना, और बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, तो अपन को हम्बल बना दिया उसने काफ़ी, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ कि यार कोई ज़रूरतें नहीं, जूता नहीं, चप्पल नहीं, कपड़े नहीं, पुराने हैं तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जूता फटा है तब भी चल जाएगा। मतलब ज़रूरतें इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि दर्द बहुत था कर्जे का कि देना है पैसा। तो वहाँ से जो उसने मुझे बनाया कि पैसे की वैल्यू समझो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, और उसने मुझे थामे भी रखा और उसने मुझे धीरे धीरे बिल्ड किया। 2018-19 आते आते फिर से मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया, ये शुरू कर दिया, तो मेरे मन में और आने लगा। देखो कई लोग सोचते हैं ना, अरे तुम तो यूट्यूबर हो, यूट्यूब से पैसा मिल जाता है तो तुम भी बन जाओ। अभी कहीं तो मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा अगर किसी इंसान में दम है कि वो 2000 दिन बॉडी बना सकता है तो मिस्टर वर्ल्ड जा सकता है। किसी में दम है वो 2000 दिन UPSC की तैयारी कर सकता है तो IAS IPS बन सकता है। किसी में 2000 दिन वीडियो बनाने की क्षमता है तो यूट्यूबर बन सकता है। लेकिन जो फेलियर है वो हर जगह फेलियर है, हर जगह फेलियर। वो हर सक्सेस और आम आदमी से उठ के सक्सेसफुल बनने वाले से तो सख्त नफरत करता है, क्योंकि वो अपने आप को देख नहीं पाता कि यार मैं कितना
वही देखता है कि तो मेरे साथ था, ये ऊपर उठ गया, ये उठ गया, रह गया, तो ये वहाँ मेरे उसको जैसा और है, ज़्यादा- मेरे से भी घटिया। जैसे हम बोलते हैं अरे हाँ। यार ये क्रिकेट खेल रहा है, मैं तो इससे अच्छा खेलता हूँ, है ना, ये सोच बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। मेरे यहाँ टाइम पे दूसरे तो यही को था, खींच मेरे रहे हैं। साथ था और आज ऐसे कर रहा है और मैं ऐसे ही रह गया, तो वहाँ पर लोग कुएं के मेंढक वाली सोच हो, जो हम कहते हैं कुएं के मेंढक वाली सोच। तो मैं क्या करता हूँ ना, आई एम लाइक वेरी किकैस, मैं सीधे मुंह पे छुट्ट बोलता हूँ कि जो है तो है, तुम लोग हो फेलियर तो हो, और तुम लोगों को मेरे अगर सक्सेस से जलन है तो तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। यू कैन आइदर बी जेलस ऑफ मी और यू कैन गेट इंस्पायर्ड बाई मी। या राइट, चॉइस तुम्हारे पास है। इंस्पिरेशन मानोगे तो आगे बढ़ोगे। अब जैसे मैं यूट्यूब लाइव पे आया तो कई लोग भाई भाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बोलते हैं तू तेरे में ये बहुत घमंड है तेरे में। तो मैंने कहा भाई तुम यहाँ पे ना गुरु मेरे बाप बन के आए हो, ठीक है, अगर बेटा बन के आओगे, शिष्य बन के आओगे तो सीख के जाओगे, और बाप बन के आओगे तो जैसा बोलोगे वैसा खाओगे। तो पॉइंट इज कि वी आर नॉट सबमिसिव टू अवर गोल्स। हम अपने जो गोल्स है, लॉन्गर टर्म विजन है, उसके लिए सबमिसिव नहीं है, झुक के जो कहते हैं ना आदर के साथ, तो वो आपके नेचर में दिख जाता है। एटीट्यूड तो देखो होना चाहिए, विराट कोहली में भी एटीट्यूड है, ठीक है, सौरव गांगुली में एटीट्यूड था, इसीलिए ये लोग ग्रेटेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन उस एटीट्यूड को आपको संभाल के भी चलना पड़ेगा। उसको अपने काम में यूज करो, उसके काम में यूज करो, ग्रोथ में। अब मेरे अंदर एटीट्यूड है भाई, 20,000 से 42 लाख कितने लोग, मैंने लाइव में पूछा 20,000 से 42 लाख 20 दिन में कितने लोगों ने बनाया, और कितने लोगों ने लाइव स्ट्रीम में पूरी डिटेल दिखाई, बताओ किसने दिखाई, मैंने ऐसे ही पूछा। अब समझ में आया मेरे अंदर जो एटीट्यूड है तुम्हें क्यों हजम नहीं होता, बस यही कारण है। क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस भी तुम्हें हजम नहीं होगी, हाँ राइट। तो ये चीज़ है, लोग वहीं से। अच्छा, आपका जो आपने बुरा टाइम बताया 2018 के बाद फिर आप थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हुए थे, कितना 1-2 साल का जो स्ट्रॉन्ग जो टाइम था, बैड टाइम था, 1-2 साल का पीरियड था टोटल? करीब 2-2.5 साल। 2-2.5 साल, और फिर आपने वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट 2-2.5 साल मतलब 2015-16 से मैं गिरा, 16-17-18 बहुत बुरा था, 19 से थोड़ा सुधार होना शुरू किया। मन को मैंने डाइवर्ट किया कि मैं यूट्यूब भी थोड़ा करने लगा था, तो कुछ रहता था। देखो कहते हैं ना कि हम अपने दुख को लेके रोते रहें या फिर हम किसी काम में लगे रहें। तो मेरे पास जब यूट्यूब आ गया तो मैं क्या घंटों घंटों एडिट करता रहता था, एडिटिंग आती नहीं थी तो कुछ ये बना रहे हैं, मीम ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करता रहता था। जो मेरे पुराने वीडियो जाओगे देखोगे तो उसमें मैं बहुत एफर्ट डालता था, 2-2 3-3 दिन चलते थे वो प्रोजेक्ट की तरह। अभी का वीडियो 10 मिनट बनाते हैं, 15 मिनट में। तो वो दिल से मैं करता था और मुझे अच्छा लगने लगा था। मुझे लगने लगा था अगर मैं करता रहूँ तो मैं इस चीज़ में भी अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ। तो अगर मैं अच्छा ओरेटर हूँ तो मैं इस चीज़ में लोगों को समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, अपनी स्टोरी बता सकता हूँ। लेकिन अपनी स्टोरी तब बताने में अच्छा लगता है ना जब आप कुछ कर लो। तो मेजरली मैं शुरू में तो बेसिक वीडियो बनाता था, लेकिन जब 2021-22 में अपन अच्छा किया तो अपन ने और चीज़ें शेयर की, फिर 23-24। तो अपन अपना काम क्या है, अपन ने जो स्ट्रगल किया और जो अपन ने झेला है वो दूसरे ना झेलें, ये हमारा मेन पर्पस है। हमें कोई बुक लिख के करोड़ों रुपए बुक से नहीं मिल जाने वाले। और अगर मैं किसी के चैनल में पॉडकास्ट बनाऊंगा उससे मुझे कुछ नहीं मिल जाने वाला। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के थ्रू मेरी बात लोगों तक पहुँचे, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और जो पैसे को सोचते हैं बहुत जल्दी बन जाएगा। राइट नाउ तो उनको सबसे पहली चीज़ है, अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो वो पहली बात ये है कि एक ट्रेडर को पता होता है कि उसके पास उस समय उस लायक ज्ञान नहीं है कि वो पैसा बना सके, लेकिन वो लगता है शायद ये चल जाए, शायद ये वाली ट्रेड मेरे को कमा के दे दे। अगर वो यही सोचता रहेगा कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ये तुक्का लग जाए, वो आदमी कभी पैसा नहीं बना पाएगा। तुक्के की तरह ही काम करते हैं, 100 में 2 बार 4 बार, लेकिन 96 बार फेलियर होगा। वो 96 बार में बचोगे ही नहीं, तुम पैसे ही नहीं बचेंगे, पूरा जीरो करके जाएगा वो। अच्छा, एक चीज़ हम अभी करेंगे जो शायद ही कभी पॉडकास्ट में इस तरह से हुई है, पूरा यहाँ पर सेटअप लगा हुआ वैसे तो, लेकिन कल ही मैं अपने एक फ्रेंड से यहाँ इंदौर में मिला और यहाँ पर अभी वो करंट में यहाँ पर भी है। तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की थी कि क्रिप्टो का पहले एक बहुत हवा थी, मतलब बहुत बूम था कुछ साल पहले। तो वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किए थे पैसे, लोन लेकर के 2.5-3 लाख के आसपास, और फिर वो अमाउंट जो डाउनफॉल आया था वहाँ पर उनका बहुत लॉस गया और उनकी EMI आज तक चल रही है। अब देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पहुंच गया, लेकिन इनके जो कॉइन ले रखे थे उन्होंने वो नहीं गए। तो उनके लिए क्या सेशन, ये यहाँ पर है नरेश भैया, ये इनकी मैं स्टोरी यहाँ पर बता रहा हूँ। सो इनको यहाँ पर आप क्या एडवाइस देंगे अगर ये आपसे ये सिचुएशन शेयर करते हैं तो? कि अभी इनका 3 लाख का आपका था, 3 लाख से कहाँ पर आप पहुँचे अभी? 3 लाख अब 40,000 रुपये हो, और अभी इस रैली में भी नहीं भागा। नहीं। देखो ऐसे केस में यही कहूँगा कि चमत्कार होते हैं और क्रिप्टो में ही एकलौती जगह है जहाँ पर चमत्कार हो सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी किसी ने फॉर्म की थी और बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे, तो जैसे मैं एटिक की बात करूं तो हो सकता है, देयर इज़ ए चांस। क्या होता है, सारे अल्ट कॉइन एक साथ नहीं चलते।
जैसे एलॉन मस्क आया और बड़ा सपोर्टर था तो डोजे भाग गया, ठीक है, 3 गुना 4 गुना गया फट से। तो वो भी ऐसे ही था, उसका भी वही हाल था। अगर आप कोई बिल्कुल लो में किसी ने खरीदा होगा तो वो 6-7 गुना बनाया उसने, अगर वो लेके बैठा होगा। तो होता क्या है कि हम एक साथ खरीद लेते हैं, ये गलती है। और दूसरा है कि हम उसको अच्छे में खरीदते हैं जब हवा चल रही होती है। कभी भी कोई भी चीज़ बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, जब दुनिया पागल की तरह बेच रही है तब अच्छी चीज़ें खरीदो, और दुनिया जब पागल की तरह खरीद रही है तब अच्छी चीज़ बेचो। ये सिंपल है। आप ऑलरेडी फंसे हुए हो, आपको यहाँ पे होल्ड करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ? और बेचने का भी कोई वो नहीं है, बेचिए भी मत। कारण ये है कि आप जिस दिन बेचोगे, आप फ्रस्ट्रेट होकर बेचोगे, उसी दिन वो भागना शुरू कर देगा। फिर आप बोलोगे यार बताओ मैंने बेचा, भागना शुरू कर दिया, मेरे में ही प्रॉब्लम है। तो अगर अभी तक होल्ड किया है तो मेरा मानना है अगले 3-4 साल क्रिप्टो के अच्छे होने वाले हैं। और जो नहीं भागा है वो सारे भागेंगे, बस समय आएगा। और आप देखिए यहाँ पे सारे नहीं भागते एक साथ, पहले 2 को भगाया जाता है, फिर ये 2 रुक जाते हैं, फिर ये भागता है। तो एक साथ सारे नहीं भागते क्रिप्टो में, 2-2 3-3 करके ग्रुप में भगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड करना चाहिए और ऊपर वाले पे भरोसा करके कि भाई हमारे वाले का भी अच्छा टाइम आए। उम्मीद यही है कि आपका कॉस्ट निकल जाएगा। अगर ट्रम्प है तो ट्रम्प है इसलिए उम्मीद है, यही मैं कहूँगा। बेच के कुछ नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर अब आपकी स्थिति बेटर है तो आप कुछ और क्रिप्टोज जो हैं जो अच्छे दिखें उनमें आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, सभी चलेंगे, हो सकता है 2-3 गुना जाएं। तो कहते हैं कि मेरा 50% पैसा इधर फंसा हुआ है जो अभी तक कॉस्ट में नहीं आया, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा है जिसको मैं लगा सकता हूँ, तो इसमें मत लगाइएगा जो लगा हुआ है। कुछ नया लेकर आप उस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। और ये इसका प्रॉफिट क्या पता इसके लॉस को रिकवर कर दे, क्योंकि इसको देखते रहेंगे ना तो माइंड में नेगेटिविटी बनी रहेगी क्रिप्टो को लेकर, और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी जो हुई है पिछले 15 दिन में। अगर आपने कुछ भी ले लिया होता तो 2 गुना है, 3 गुना है। हालांकि मैंने वॉच करने छोड़ दिया सेक्टर में। हाँ, रिसेंटली एक साल तक वो किस्त भरनी है उसकी। करेक्ट। मैं रिपल की बात करता हूँ, भागा ही नहीं, 0.55 पे पड़ा था, हिला ही नहीं पिछले 2 साल में, और अचानक से 1.23 चला गया, 2.5 गुना चला गया 4 दिन में। 4 दिन में 2.5 गुना, यही होता है। और बड़ा क्रिप्टो है, 60 बिलियन बड़ा रिपल, बड़ा क्रिप्टो है। ओके अच्छा, आपको भी अभी भी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेन होता है, प्रेशर आता है ये भाग दौड़, ये ऊपर नीचे, तो अभी भी राइट ना होता आता है? अभी मैंने आता है क्योंकि अभी मैंने अपनी ब्लड चेकअप वो सब रिपोर्ट कराई तो उन्होंने बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। और हमारी फील्ड में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट को मजबूत रखना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेके फोकस करना है अपने आप को मजबूत करने में। क्योंकि देखो ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, मज़ा भी आता है, पैशन भी है, और उसके अलावा कुछ किया ही नहीं तो यही आता है। तो जो आता है, जो अच्छे से आता है, उसी को करेंगे ही, और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो करते रहने के लिए अपने आप को उस लायक मजबूत बनाना भी पड़ेगा। अब देखो कहते हैं ना, ट्रेडर जो है हार्ट अटैक हर हफ्ते सहता है, हर महीने सहता है, तो उसको ऑलरेडी कितने आ चुके हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसा बड़ा ना हो, कोई टेंशन ना हो, इसलिए तो यही अभी फ़िलहाल तो चल रहा है कि। तो हैंडल करने के लिए कुछ करते हैं आप, कुछ तरीके टेक्निक ट्राई करते हैं? नहीं, स्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं। मैं गेम खेलता हूँ, बैडमिंटन शुरू किया है मैंने, क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभी, तो गेम से मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है। ओके, मेडिटेशन करते हैं आप? मेडिटेशन नहीं करता। नहीं करते अब? फिजिकल देखो गेम में मुझे ऐसा ही फील होता है कि गेम खेलने के बाद भी मुझे अच्छा हल्का, बहुत हल्का फील होता है। मेडिटेशन करने के बाद भी बहुत हल्का फील होता है। तो अल्टरनेटिव हो गया उसका? हाँ, मैं मानता हूँ कि गेम्स मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है। क्रिकेट और बैडमिंटन खेल रहा हूँ आजकल। आपके केस में तो ये भी है ना कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और आप तो बहुत कुछ सीख लिया आपने, तो थोड़ा आपके केस में थोड़ा स्ट्रेस कम है एज कम्पेयर टू बाकी जो ट्रेडर है। डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा स्ट्रेस भी मैंने झेला है, अपने हिस्से का स्ट्रेस सबको झेलना पड़ता है। मतलब ये मान लो कि आप 2012-13 तक मैं थोड़ा प्रॉफिट में था, फिर 14-15 लॉस, फिर 15 एंड होते होते फिर प्रॉफिट, फिर 16 में लॉस होना शुरू हुआ, फिर 17-18 लॉस, फिर 19 से फिर प्रॉफिट में। तो मैंने वो दौर बहुत लंबे 1.5-2 साल झेले हैं, जब पैसा भी नहीं जेब में, लोन भी चल रहा है, सैलरी आती है 100 चली जाती है, 60 लोन में 70 चली जाती है। और लास्ट वाली जो थी 2017-18 में, उसमें तो 1,05,000 1,10,000 में से 85,000 लोन, 10,000 रेंट, 95,000, 12-13 हज़ार में मैंने खर्चा चलाया है 3 साल 4 साल। तो आपने भी वो सहा है सब कुछ जो सह है, तो सबको और वो भी बेंगलोर शहर में आप टिक नहीं सकते 10,000 रुपये में। नहीं टिक सकते, नहीं टिक सकते। अच्छा, ईयरली प्रॉफिट कहा जाता है कि एक अच्छे ट्रेडर का होता है
25%, 24%, इसी के आसपास, 22 के अराउंड, आपका क्या रहता है और ये क्या सही है ये चीज़? देखो मेरा अगर सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार थोड़ा सा ये तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट है तो है, क्योंकि मैंने वो उसके हिस्से की मेहनत तो मैंने की है। तो मेरा जैसे लास्ट ईयर 5.3 था टोटल प्रॉफिट, 5.3 करोड़ का फ्यूचर एंड ऑप्शन में। लास्ट ईयर का मेरा था करीब 10.7 और समथिंग, आई एम नॉट वेरी एग्जैक्टली श्योर, बट अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, करीब 11 करोड़ का था। ये सारा मैंने गेम कितने से शुरू किया? सारा शुरू किया मैंने 5 लाख 10 लाख से ही। तो 10 लाख से, और उसके पहले 5 के पहले मेरा था करीब 1। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा हुआ, ऐसा धीरे धीरे ये ग्रोथ भी धीरे धीरे हुई है। पहले 90, फिर 5, फिर 10। तो मेरा पॉइंट ये रहा, यही था कि जब मैंने वो बनाया पैसा, तो मैंने कहा कि नहीं यार, सारे पैसे ना मार्केट में नहीं होने चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया, अपनी ट्रेडिंग को भी डाइवर्सिफाई कर दिया कि सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं लगे रहना, सिर्फ ऑप्शन में नहीं लगे रहना, फ्यूचर्स भी देखना है, क्रिप्टो भी देखना है, और सिर्फ शेयर बाजार में और बैंक में सारे पैसे नहीं रखने हैं। कुछ रियल एस्टेट होना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट हैज़ रियल वैल्यू। कल को बेचोगे तो कुछ उसका मिलेगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो यू कैन सर्वाइव। बिना बेचे भी आप सर्वाइव कर सकते हो, बेच के भी आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू है ना। और लोन नहीं लेना है, तो मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है। लोन नहीं है कोई। अच्छा, एफडी को आप सही मानते हैं? थोड़ा एफडी में करते हैं? एफडी अच्छा है, लेकिन एफडी में रेट्स जब अच्छे हैं, जैसे अभी रिसेंटली में थे, अब रेट्स अब कम होंगे तो एफडी का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना। लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए एफडी? बैंक में पैसे होने चाहिए। 25, अगर आपके पास टोटल, आप कहते हो आपकी टोटल नेटवर्थ 2 करोड़ की है, तो आपके पास 20-25 लाख रुपए कैश हमेशा होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्लस 10-15 लाख 20 लाख आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए। कोई भी बीमारी, यार मेरी मम्मी को कैंसर था, उसमें बहुत पैसा लगा। मेरी भाभी को कैंसर है, अभी भी है, उनका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन वो भैया आर्मी में है तो आर्मी में हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत खर्चा लगता है। लगा हमारा एक टाइम पे, क्योंकि शुरू में उसका क्या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस था कि पहले ले जाना पड़ा प्राइवेट में, मेदांता में, वहाँ पे तो बहुत चार्जेस बहुत हैं, तो वो सब होता है। तो पैसे नहीं होने पे ना बहुत समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, और जब जान पे आती है ना, तब लगता है भाई कोई कहीं से दे दो। राइट। अच्छा, अभी मेरा जो आंसर वो क्लियर नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना परसेंटेज आप निकालते कभी ईयरली, ये जो बाकी तो मेरा परसेंट, मतलब मैं देखो परसेंट अगर मैं कहूँगा तो मेरा देखो, मैं ऑप्शन बायर हूँ। ऑप्शन बायर में मैं 1 से मैं 5 गया, तो 1 से 5 गया तो मेरा 400% हुआ, क्योंकि मेरे पास था तो एक ही ना। 1 से 5 से फिर मैं 10 गया, लेकिन जब मैं 5 से 10 गया तो मैंने कितना यूज़ किया? करीब 2-2.5 करोड़ का कैपिटल। बीच में मेरा एक डाउन टाइम आया जिसमें मैं -1.5 था, मतलब वो पूरे साल जिसमें मैंने 10 पॉइंट समथिंग बनाया, उसमें एक पॉइंट पे मैं प्लस में था ही नहीं, मैं माइनस में था 1.5। वहाँ से बाउंस बैक किया, तो जब वो माइनस में था तो उस 1.5, वो तो 1.5 माइनस में चला गया है। उसके अलावा जो कैपिटल है वो जो रखे थे उसी में से तो यूज़ किया, उसी में से बिल्ड किया। तो पैसा जो है आपके पास, उसी को आप यूज़ करने वाले हो। तो अगर आप बोलो कि कितना रिटर्न आप बना रहे हो, स्टार्टिंग से एक जर्नी आपकी जो है वो बताएगी कितना आप रिटर्न बना रहे हो। तो मेरा जो है 3 से 4 गुना रिटर्न ईयरली रहता था, ठीक है, 300 से 400%, 300, 400, 500%, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि जैसे जैसे कैपिटल बड़ा हो जाएगा, फिर वो परसेंटेज आपका छोटा होने लगेगा, छोटा होगा, क्योंकि आप नहीं ले पाओगे उतना रिस्क। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, फिर आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शन सेलिंग। अच्छा, आपको लालच आता है ऐसे में अभी भी, या फिर लालच को थोड़ा आपने कंट्रोल कर लिया है? नहीं आता। और अब लालच मुझे नहीं आता, मुझे अच्छी ट्रेड्स का रहता है कि यार ये अच्छा मौका है, इसमें ट्रेड करना है। अभी एआई वगैरह भी काफ़ी आ रहा है, तो क्या एआई ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा टेक्निकल को हमसे भी ज़्यादा फ्यूचर में? डेफिनेटली कर पाएगा। तो एआई के बेस पे ही बड़े बड़े एल्गोस, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारा पैसा चूस रही हैं, जिसलिए मैंने कहा कि वो मैनिपुलेशन कराती हैं, वो सब एल्गोस के थ्रू होते हैं। तो हमें भी एआई का यूज़ करके ट्रेडिंग में थोड़ा आजमाना चाहिए। एआई तब काम आएगा, एल्गो तब आप काम आएगा जब आप बहुत बड़े पैसे वाले हो। ओके। क्योंकि आपको मार्केट मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से भी। मतलब आप बोलोगे कि मार्केट मैनिपुलेट क्यों करना पड़ेगा? भाई पैसे बनाने के लिए करना पड़ेगा ना आपको। देखो 100 लोगों में 100 लोग हैं, 100 में से 30 लोग बड़े वाले हैं, वो 30 लोग के पास 80-90% पैसा है, करेक्ट, या 70% पैसा है। मान लो 30 के पास 70 है, 70 के पास 30 है। जो 30-70 पैसा लेके आया है, वो तुम्हारा 30 खाने आया है। हाँ, वो 30 नहीं भी खा पाएगा, 25 खा लेगा, 26 वो तुम्हारे पैसे खा लेगा। 5 जो है, जो हम कहते हैं कि रिटेलर में सक्सेसफुल जैसे हम लोग होते हैं, वो बहुत कम है, वो बच जाते हैं किसी तरीके से, अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से, अपने एक्सपीरियंस से। वरना ये पूरे के पूरे आपका पूरा पैसा खाने ही आए हैं, यही सिस्टम है। द रिच विल बिकम रिचर और द पुअर विल बिकम पुअर, खत्म, यही कहानी है।
तो अब लास्ट में फाइनल राउंड में हम एक रिपीट फायर कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट में, आपकी चॉइस होगी, मतलब या तो ये या फिर वन वर्ड में कुछ आंसर होगा, सो वो हम करते हैं। आपका एक दिन में हाईएस्ट प्रॉफिट? 2 करोड़। 2 करोड़। और हाईएस्ट लॉस? 80-85 लाख। 80-85 लाख। ये हाईएस्ट प्रॉफिट कब हुआ था आपका? बजट वाले दिन, सॉरी इलेक्शन वाले दिन, और उससे पहले भी एक बार हुआ था। क्या बात है। ट्रेडिंग एक जुआ है या फिर एक स्किल है? ट्रेडिंग एक स्किल है, लोग जुआ बना देते हैं। ट्रेडिंग एक स्किल है या फिर एक बिहेवियर है? ट्रेडिंग एक बिहेवियर है। बिहेवियर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। आपका फेवरेट ट्रेडर? मैं खुद ही हूँ अभी। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर? यूट्यूब इंस्टाग्राम सब मिला दे तो। इन्फ्लुएंसर मैं किसी को नहीं देखता यार। अच्छा। मैं नॉइज़ अवॉइड करता हूँ। ओके। नहीं मतलब किसी फील्ड में बता सकते, जरूरी नहीं इसी फील्ड में हो। किसी फील्ड में मैं आचार्य प्रशांत को सुनता हूँ। ओके ओके। आपको पता है आचार्य प्रशांत इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर है, इंडिविजुअल यूट्यूबर। एंड आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक है गीता, भगवत गीता। भगवत गीता। फेवरेट ब्रोकर आपका? फेवरेट ब्रोकर मेरा कोई नहीं है। मैं फिलहाल धन में ट्रेड करता हूँ। ओके। और ग्रो में बहुत लोग आए हैं, तो ग्रो या फिर एंजल वन, इन दोनों में से क्या बेटर है? मैंने ग्रो में कभी नहीं किया है, तो आई थिंक एंजल वन। लेकिन यूजर फेस इंटरफेस तो आई थिंक ग्रो का लोग तारीफ करते हैं, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। लोग तारीफ करते हैं ग्रो का। हाँ, बहुत सिंपल, बहुत इजी। सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा, आपने एंजल वन चूज किया यहाँ पर, है ना? एंजल वन या फिर जीरो था? एंजल वन। एंजल वन, ओके। ट्रेडिंग को यहाँ पर हटा देते हैं हम। स्टॉक में इन्वेस्ट करना या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, कहाँ प्रीफर करेंगे? स्टॉक में, एनी टाइम। स्टॉक में खुद से दिमाग लगा के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको मैक्सिमम रिजल्ट वहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। और स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे या फिर ट्रेडिंग करना या प्रीफर करेंगे ज़्यादा? मैं ट्रेडिंग प्रेफर करूंगा, लेकिन ट्रेडिंग से जो पैसा कमाऊंगा उसको स्टॉक में डालूंगा। स्मार्ट आंसर। लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप? लार्ज कैप। लार्ज कैप। अच्छा, मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप? मिड कैप। मिड कैप मतलब स्मॉल कैप से आप तो मैं रिस्क वाले से नहीं, पेनी स्टॉक से दूर रहता हूँ थोड़ा। नहीं, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक तो थोड़ा। स्मॉल कैप कल के पेनी स्टॉक, आज स्मॉल कैप है। ओके। स्टॉक ऑप्शन या फिर इंडेक्स ऑप्शन? इंडेक्स ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन? स्टॉक ऑप्शन में मैनिपुलेशन बहुत होता है। अपने ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग? फिलहाल क्रिप्टो ट्रेडिंग। फ्यूचर्स नाउअडेज। फ्यूचर। ऑप्शन से थोड़ा राम राम कर लिया अपन ने। अभी फ्यूचर्स पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं देखो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी ट्रेड लगी भी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं रात में सोया, मेरी ट्रेड लगी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। 40 लाख की ट्रेड लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। यही है फ्यूचर का मज़ा, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है। वो हमें पता है कि जाएगा, कब जाएगा देख लेंगे। अगेंस्ट जाने वाला टेक्निकल नहीं है, तो वो हमने पहले सोच समझ के लिया है। अच्छा, इस चीज़ में हम स्टॉक, म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, इन सब में एक चीज़ तो हम भूल ही गए, ट्रेडिंग या फिर यूट्यूब? यूट्यूब। यूट्यूब। अच्छा, मेन आपका जो काम आप यूट्यूब को यूट्यूब इसलिए क्योंकि यूट्यूब जाके मेरे को ज़िंदगी का काफ़ी एहसास होता है, जो ट्रेडिंग करके नहीं होता। ट्रेडिंग करके तो केवल एहसास वो वाले पर्सनल वाले मिले, लेकिन जब यूट्यूब पे जाता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि दुनिया क्या कर रही है, और हाउ लकी आई एम, और हाउ मच एफर्ट आई हैव पुट, और लोग कितने कामचोर हैं, और लोग कितने आलसी हैं, निकम्मे हैं, और वो सारी गलतियों का ठीकरा किस पे फोड़ते हैं। और मैं कम से कम ऐसा नहीं करूँगा, मैं इनसे बेटर बनूंगा। तो जब आप दुनिया को देखते हो, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है मैं बाहर जाके लोगों से मिलूं, तो यूट्यूब के अंदर जो चैट्स कमेंट्स होते हैं वही मेरे को दिखाते हैं कि लोग ऐसे हैं। तो उससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे कैसा नहीं करना है, कैसा करना है, और जो मुझे सही लगता है मैं उनको समझाता हूँ कि देखो ऐसा मत सोचो, ये गलत है, और सुधारने का। तो इट गिव्स मी ए चांस टू चेंज मैनी पीपल। ओके, ठीक है, मैं अपने आप को तो बदलाव करने वाले काम कर ही रहा हूँ 10-15 साल से, लेकिन लोगों को भी बदलने की जो मौका मिलता है ना, उसका एक अलग ही खुशी होती है। लोग बोलते हैं सर आपने बोला था हाई पे निकलने को, हम लोग नहीं निकले, और जो लोग बोले हाँ सर मैं निकल गए थे, आपने बोला, और उस टाइम पे हमें भी लगा कि सर ने जल्दी निकलवा दिया, लेकिन आज लग रहा है कि सबसे सही था। ओके, आपका फेवरेट सेक्टर? मेरा फेवरेट सेक्टर तो देखो स्टॉक में बैंक सेक्टर, बैंक निफ्टी तो सबका प्यारा। इतना नहीं रिटर्न दे रहे हैं HDFC, ICICI सर। हाँ, मतलब नहीं, उसमें डिटेल्स में भी पता है ना, उसके बारे में स्टडी की है। बैंक में अकाउंट था, लोन वालों ने परेशान किया है, तो बैंक ही सबसे अच्छा सेक्टर है, क्योंकि उसको अच्छे से जानते हैं। ओके, ग्रेट। तो लक्ष्य भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोगों को एक रोड मैप देंगे, उन लोगों के लिए भी जो कि बिल्कुल नए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो कि स्टार्ट करके जीरो पे आ गए वापस, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने लोन लेकर के वो माइनस में, जीरो पे नहीं है, माइनस में, जमीन में धंस गए, अंदर आसमान से जमीन पे नहीं आए, अंदर चले गए। इन सभी के लिए क्या एक रोड मैप होगा सक्सेस के लिए, या फिर ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, तीनों के लिए? सबसे पहले जो नया है ट्रेडर, उसको ये समझना पड़ेगा कि उसको लॉस बढ़ाना नहीं है,
उसको लॉस बढ़ने नहीं देना है किसी भी तरह से। और लॉस नहीं बढ़ने देने के लिए दो चीज़ें हैं, क्या नहीं करना है बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है ऑप्शन ट्रेडर लोग, क्या है बहुत सारे जो वीडियोस बनते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ही बनते थे, अभी काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके के बनते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप जब घुसते हो तो आप 5,000 10,000 ऐसे ही गवा देते हो, फिर उस 5 को रिकवर करने ले जाते हो और पैसे लाते हो यहाँ वहाँ से मांग के अपने सेविंग से, और वो भी गवा देते हो। और आप ये भूल जाते हो कि आप कर क्या रहे हो, आप अपने बचे हुए पैसे फूक रहे हो। आप नहीं समझ पा रहे वो गेम क्या था, गलती क्या थी, आपने क्या किया, क्या करना था, क्या चीज़ है, क्या दानव है, ये कौन सा राक्षस है जिससे आप लड़ने जा रहे हो अपने सेविंग्स को लेके। तो लोग ये नहीं समझते। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग के रिस्क जानो। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लंबे समय तक बाइंग में नहीं बैठना है। बाइंग का मतलब है कम बैठना, सेलिंग का मतलब है ज़्यादा बैठना, फ्यूचर का मतलब है टेक्निकली सही होना। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप सफल तभी हो सकते हो जब आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आप डायरेक्शन पे खेल रहे हो, डायरेक्शन से ही आप पैसा बनाओगे। फ्यूचर में आपके पास क्या क्वेश्चन रहता है कि आपको होल्ड करने की क्षमता रहती है, डिके नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में डिके से फायदा होता है, ऑप्शन बाइंग में डिके से नुकसान होता है। ज़्यादा बैठोगे तो ज़्यादा डिके होगा अगर आपकी तरफ नहीं गया तो इन सब का सार कहाँ है? टेक्निकल एनालिसिस पे। आपको ये फाइंड करना पड़ेगा प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस से कि ये कहाँ जाना चाह रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ जा सकता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? कोई चीज़ गिर रही है, नहीं गिर रही, यार ये तो ऊपर जाना चाहती है, हाँ ठीक है ऊपर। तो अगर वो नहीं गिर रही है तो वो ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, और वो नहीं उठ रही है, जैसे कहते हैं यार ये उठा था फिर गिर गया, यार उठा था फिर गिर गया, होता है ना ऐसा, और फिर और गिर जाता है, तो वो उठ के गिर रहा है, इसका मतलब है उठ नहीं पा रहा है। जो उठ नहीं पाता है वो गिरता है। ये प्राइस एक्शन है, सिंपल साइकोलॉजी है, सिंपल। लोग इस नज़रिए से तो देखें, प्राइस एक्शन सीख जाएंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई। अब ये नॉलेज वाला पार्ट हो गया कि टेक्निकली प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है, इस पे समय देना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को घंटों घंटों देखना पड़ेगा, पूरे दिन देखना पड़ेगा। अच्छा, तब जाके आप समझ पाओगे क्या होने वाला है, क्या चाह रहा है मार्केट। बोलते हो ना कि यार कल क्या होगा मुझे पता है, कैसे पता? उसने पूरे दिन उसको ऑब्जर्व किया है। या हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे केस में मैं हर 1-1.5 घंटे में देखता हूँ, और जब देखता हूँ उसके बाद अगले 1.5 घंटे में क्या हो सकता है सोच के रखता हूँ कि यार ऐसा कर रहा है, मुझे लगता है अगले 2 घंटे में अगर ये नहीं गिरा और इससे ऊपर निकल गया तो और ऊपर जाएगा। सोच लिया मैंने। अब 2 घंटे बाद जब देखा, हाँ देखो वही हुआ, तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है। प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट दिस, अपने इंस्टिंक्ट को मजबूत करना, देख के जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जो नज़रिया अपना रख के मार्केट देख रहे हो। तो ये हो गई उन लोगों के लिए जो नए हैं। अब जो लोग लॉस खा के बैठे हैं, सबसे पहली चीज़ है आपके पास जो लॉस हो गया है वो पैसा चला गया है, वो गया। वो आपके उस डीमैट अकाउंट के अंदर कहीं कोने में नहीं है जहाँ से आपको हाथ लंबा डाल के निकाल लेना, वो गया। जो अब लाओगे वो नया पैसा है, वो आपके एक नए बच्चे की तरह है जिसको इस दुनिया में आपको लाके परवरिश करके बड़ा करना है। जो पुराना था वो गया, तो पुराने के चक्कर में नए को तो मत निपटाओ, कुछ न कुछ सीखो और थोड़ा ध्यान से समझे। एक चला गया उसके चक्कर में दूसरे को मार दोगे तुम, नहीं ना। नया है, उसको तुम वैसे ही बड़ा कर सकते हो जैसा तुम चाहते थे, और सारा कुछ वो कर सकता है जो तुम पहले वाले से चाहते थे। तो जो नया पैसा हम डालते हैं मार्केट में, वो नए बच्चे की तरह है जिसको आप जो चाहो वो बना सकते हो, अपने मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से जो गेन करोगे उससे। तो रिवेंज मत लो। रिवेंज क्या है? मेरा ही पैसा है, अंदर कहीं घुसा हुआ है, निकाल के लाऊंगा, और उसको निकालने के लिए 5 जासूस भेजूंगा, 5 लाख रुपए। जा, मरने के बाद इंसान वापस नहीं आता, तो नहीं आता, अब वापस नहीं आता। वो नया पैसा आप बनाओ, नया पैसा बनाओ। तो नया पैसा बनाने के लिए नई टेक्निक चाहिए, नया माइंडसेट चाहिए, कुछ नई स्ट्रैटेजीज चाहिए, वो सब तैयारी करो। प्राइस एक्शन के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया, उसी तरीके से आपको टेक्निकल कुछ इंडिकेटर्स दिखेंगे। लेकिन कोई इंसान आपको पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि अंत में तो आपका ही इंस्टिंक्ट है, आपका ही डर है। अगर कोई 100 का शेयर 600 जाने वाला होगा, आप 200 में बोलोगे यार बहुत चला गया, निकल जाता हूँ, और कल वो 600 चला जाएगा, आप बोलोगे यार काश बैठा होता तो आज कितना रईस होता। लेकिन ये चीज़ हर एक में नहीं सोच सकते ना। नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने अच्छी एंट्री ली और आपने सोचा था इसको 600 तक जाएगा, ज्ञान, अच्छा आपको पता था फिर भी आपने पता था फिर भी नहीं किया, फिर तो गलत है। फिर गलत नहीं है, उस टाइम पे वो गलत नहीं लग रहा ना, उस टाइम पे तो 200 पे निकले ना, वो 200 था, लेकिन ज्ञान भूल गए। पैसा देख के ज्ञान भूल जाते हैं,
और ज्ञान कभी अच्छे से लेना नहीं चाहते। तो ये एक चीज़ है उन लोगों के लिए जो लॉस रिकवरी पे जाते हैं, वो रिवेंज, बदला, वही वाला पैसा है अंदर घुसा हुआ है कहीं पे, उसी से मैं निकाल लूँगा। नहीं, नया बनाओगे, नया ज्ञान चाहिए, उसके लिए सब कुछ नया चाहिए और नई सोच के साथ घुसो। जब भी मार्केट में आप वापस से लॉस के बाद आओ तो सोच अगर सेम है तो पहले ही बंद कर दो, मत करो, क्योंकि सोच सेम है। और सोच ज़्यादातर लोग जो लॉस बड़ा करते हैं उनकी सोच वो सेम लेके आते हैं। उनको लगता है कहीं से कोई पैसा दे दे तो मैं ट्रेड कर लूँ। उनको पैसे की भूख है, उनको लगता है फंड है तो पैसा बन जाएगा। फंड ही नहीं आ रहा मेरे पास, फंड ही नहीं है, ये बहाना बन गया। मेरे को मैसेज आते, सर आई हैव ए स्ट्रैटेजी। मैंने कहा बेटा पहली स्ट्रैटेजी है कि इंस्टाग्राम पे ऐसी स्ट्रैटेजी मत बताया कर, ठीक है तो अपने पास रख, अपने लिए यूज़ कर। मेरे को बता देगा, सबको पता चल जाएगी, तो तेज तेज से चिल्ला के सबको मत बता, अपने तक रख। मतलब ऐसे लोग हैं। अरे बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी निकाली, पैसा आ जाए तो देखो नोटों की मशीन। जो लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, वो स्ट्रैटेजी ही बना रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे। और ये सच है। जो एल्गो बना रहे हैं, एल्गो ही बना रहे हैं 2 साल से, या फिर तुम एल्गो बना के एल्गो बेचने पे फोकस कर दो, या फिर मार्केट में पैसा ही बना लो। मार्केट में पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, हम बनाते हैं उसको मुश्किल। जो एल्गोज वेल्गोज हम कहते हैं बहुत है। देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर तुम्हारा डायरेक्शन का एनालिसिस ठीक है तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्शन का एनालिसिस, तुम उस स्टॉक को खरीद लोगे, फ्यूचर को खरीद लोगे, या इंडेक्स को फ्यूचर खरीद लोगे। तुमको एनालिसिस नहीं आता तो तुम कुछ भी करोगे, किधर ही फर्क पड़ने वाला है। वो तो तुम बोल रहे हो भाई चल जा यार, चल जा यार, आज चला जा, दोबारा गलती नहीं करूँगा, चल थोड़ा सा निकल जाऊँ मैं। तो ये क्या है, ये ज्ञान है। ये करने आए थे मार्केट में, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि चला जा थोड़ा सा आगे। तो ये लोगों की हालत है, नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स, को अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं कर रहे। तो ये तीनों के लिए एक रोड मैप हो गया। ये तीनों के लिए रोड मैप हो गया कि जो लॉस में है और जो लोग लोन लेके बैठे हैं वो और लोन ना ले। अगर आप 10,000 से 1 लाख रुपए नहीं बना सकते तो आप 10 लाख रुपए लोन लेके आओगे, वो भी महीनों में नहीं, हफ्तों में जीरो हो जाएगा। हफ्तों में। मेरा जो आखिरी लोन था, जो मेरा टॉपअप कराया था मैंने, 17 लाख का लोन था, वो आया है और गया है पूरा। इतना फ्रस्ट्रेटेड था मैं कि मुझे लगा कि नहीं यार क्या करूं। अरे हाँ यार, अरे वो सुपर ट्रेंड करके कोई एक इंडिकेटर, अरे सुपर नाम अच्छा लिखा है, लगा दे तो पैसा। ना पता उसको कभी देखा, ना उस पर काम किया, ना उस पर समय दिया, बस अरे वो उसमें एरो बन जाते हैं, अरे इसमें एरो बन गया, ले लेते हैं। जबकि वो लेट इंडिकेटर, डिलेड इंडिकेटर है, और लार्जर टाइम फ्रेम में उसका कोई मतलब ही नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में काम करता है। तो इस तरीके की गलतियाँ, सोचो 17 लाख रुपए, उसको चुकाने में लगे अगले 2 साल। तो गलतियाँ ऐसे ही हम कर देते हैं, और उसकी जो भरपाई होती है ना, वो ऐसा लगता है कि 2 साल की जेल से छूटे। अच्छा, आपने बताया रोड मैप दिया है, इसमें अब ये आपने जो बताया सब कुछ अगर कोई फॉलो करता है, डेली बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, टाइम दे रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, पेशेंसली डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग कम कर रहा है, कम लॉस में ही चीज़ें निकाल रहा है, लालच भी थोड़ा कम कर रहा है, तो इतना डिसिप्लिन होकर अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो एवरेज कितना टाइम लगेगा उससे एक अच्छा ट्रेडर बनने में? देखो मेरा ये मानना है कि 3 से 6 महीने में रिजल्ट दिख जाएंगे। 3 से 6 महीने में? हाँ, ये 3 से 6 टाइम फ्रेम है थोड़ा। नहीं, 3 से 6 महीने में रिजल्ट दिख जाएंगे। आपने कहा हाँ दिख जाएंगे। मैं बताऊं, सबसे पहली चीज़ है बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना, बहुत टफ है। दूसरी चीज़ है लॉस में जल्दी निकल जाना, टफ है, बहुत टफ है। तीसरी चीज़ है कि आपका छोटे छोटे प्रॉफिट की इज्जत करना टफ है। तो उसके लिए एक चीज़ मैंने की थी, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, जो मैं लोगों को कहूँगा कि वो भी कर सकते हैं जो बेसिक एक्सेल शीट जानते हैं काम करना। उसमें क्या था कि मैंने लिखा कि मेरे पास कैपिटल मान लो 10,000 रुपये, क्योंकि मेरे पास 10, 20, 30 से ऊपर ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं 10, 15, 20 डालता था, क्योंकि उतना ही पैसा मेरा बचता था सैलरी के बाद, 15,000। अब मेरे पास 25,000 बचता था, 18, 20,000। मेरे पास 2 चॉइस होती थी, किराया आज दे दूँ या इस 20,000 से ट्रेड करूँ और ये उड़ गया तो फिर किराए के लिए हाथ जोड़ूँ। ये चॉइस थी मेरे पास, और मैंने किया है ऐसा कई महीने। मेरे पास बाइक थी, उस बाइक को मैंने बेचा, रात में मैंने बैंक में पैसे डाले और सुबह ऑप्शन में मैंने उस पैसे को उड़ा दिया। अब ना बाइक बची ना पैसा बचा, अब पैदल जा रहे ऑफिस। ये मैंने किया है। तो मैंने वो सारी चीज़ें की हैं जो लोग करते हैं शुरू में गलतियाँ, और वो गलती करके मुझे यही समझ में आया कि ऐसा एसेट, कोई बोले यार गाड़ी है, टीवी है, नहीं, ऐसी चीज़ बनाओ जो आप, क्योंकि इंसान का जो माइंड है बहुत इम्पल्सिव होता है, जब वो बहुत रिवेंज में, पागलपन में होता है, उसको लगता है कहीं से भी पैसा दे दो, कहीं से भी कुछ भी करूं मैं, और कुछ तो करूं, कुछ तो निकालूं, तो उसमें वो गलती करता है। तो मैं सोचा कि ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं दिखनी चाहिए जो मैं बेच सकूं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर जब बुरा टाइम आया सब कुछ बेच दिया।
गाड़ी बेच दी, मेरे पास पहली वाली बाइक थी, फिर दूसरी वाली बाइक मैंने जब वो स्टॉल खोला तब बेच दी। तो माइंड इज़ वेरी इम्पल्सिव। तो जो सक्सेस में आपको टाइम लगेगा वो क्यों लगेगा 3 से 6 महीने? क्योंकि 3 से 6 महीने जो मैं बोल रहा हूँ उससे पहले आपने लालच पे कंट्रोल कर लिया है, ठीक ठाक, आपने टारगेट लगाना शुरू कर दिया है, आप कैपिटल आपके माइंड से हट गया है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए बहुत पैसा कमाने के लिए। ये 3 चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन ये चीज़ आने के बाद आपको सिर्फ 3 से 6 महीने ही लगेंगे अपने पूरे कंप्लीट गेम को चेंज करने में। उस शीट से कि मैंने डाला 10,000 का मेरा कैपिटल है, उस पर हम बात कर रहे थे। 10,000 का कैपिटल है, अगर डेली 5% मैं बुक करूंगा कितना होता है? 500 रुपये। अगर मैं डेली 500 रुपये 5% बुक करूंगा और अगले दिन जो प्रॉफिट बुक किया वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और फिर उसके अगले दिन 10,500 से 5% बुक करूंगा। अगर मैं इस तरीके से सिर्फ 3 महीने करूंगा तो 30 से 40 लाख पहुंच जाऊंगा। आप करना कंपाउंडिंग से, भयानक कंपाउंडिंग, 30 से 40 लाख। 30-40 लाख मैं ये देखता था और उस एक्सेल शीट को खोल के बदलता रहता था, कभी 10 डालूंगा, कभी 20 डालूंगा, कभी 30 डालूंगा। इस समय छोटे प्रॉफिट की इज्जत पता चलती है, क्योंकि पैसे नहीं थे। मैं ऐसा नहीं था कि मैं 1 लाख डाल सकता था वहां पे, लिख सकता नहीं था ही नहीं उतना पैसा। 10, 15, 20 बोला ना, 85 के ऊपर का पैसा जो है उसी में करना है किराया और जीना खाना पूरे महीने का, या फिर ये एक्सेल शीट को सच बनाना। ये चॉइस थी मेरे पास। अब मैंने कई बार गलती की, उड़ा दिया, फिर दोस्तों से मांग रहे हैं, भाई दे दे यार, आज खाने के पैसे नहीं है। मांगा है मैंने पैसा, खाने के पैसे मांगे हैं मैंने। एक मेरा दोस्त रहता था, उससे हमेशा महीने की 25-26 तारीख के बाद फ़ोन कर, भाई 3,000 भेज दे यार, 5-6 दिन 8 दिन अपना मेस में खाते थे। तो सुबह का 60-70 रुपये की थाली, शाम की थाली 150 रुपये तो रोज़ का चाहिए, और कुछ खर्चे। तो ऑफिस जाना है तो भाई अब बाइक तो है नहीं, तो कैब से जाओगे, ऑटो से जाओगे या बस से जाओगे। बेंगलोर में बस के रेट भी बहुत हाई हैं, एसी कर दिया तो। और तो इट वॉज वेरी टफ। करे तो करे क्या? मैं तो, मेरा ऑफिस मेरे घर से करीब 10 किलोमीटर था, मैंने 2-3 बार मैं पैदल ही चला गया। 10 किलोमीटर बैग टांगे हुए, प्रोजेक्ट मैनेजर IBM में। तो ये सब चीज़ें मैंने जब की तो मुझे समझ में आता था कि यार जो गलतियाँ की हैं उसकी जगह ये भुगतना था। ये चीज़ें मेरे नसीब में लिखी थी, मुझे ये झेलना पड़ेगा। तो कोई बोलता है ना कि यार बड़ा आसान रहा होगा। आजकल पता है, आजकल बहुत निंजा टेक्निक चली है। यूट्यूब में सक्सेसफुल या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए तो लोग फ्रॉडगिरी करते हैं, सीधे 2 अकाउंट में ट्रेड किए, एक को दिखा दिए, ठीक है। अब मैं 5 करोड़ का अगर PNL दिखा रहा हूँ तो मैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना धन्ना सेठ नहीं हूँ कि मैं 5 अकाउंट में 5-5 करोड़ का ट्रेड करूँगा। इतना ही है मेरे पास, है ना। वही जो लास्ट ईयर भी किया मैंने 10 और उससे पहले 5, तो मेरे पास इतना ही पैसा है, एक ही अकाउंट में करता हूँ, वही दिखा देता हूँ। लेकिन लोगों को क्या लगता है, अगर हम ऐसा करें और हम ऐसा दिखाएं तो यूट्यूब में हम रोज़ डाल पाएंगे, तो इस तरीके से हम हिट हो जाएंगे। ये निंजा टेक्निक है, शॉर्टकट। जो लोग यहाँ शॉर्टकट कर रहे हैं वो जीवन में कभी लॉन्ग कट में जाएंगे नहीं। कभी वो कोर हो सकता है फॉलोअर बन जाए, लेकिन वो फॉलोअर कभी ना कभी समझ जाएगा कि ये फ्रॉड है ना, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं वो कन्विक्शन। वो तो साला रोज़ प्रॉफिट, मार्केट हिला नहीं तो भी प्रॉफिट में, गिरा तो भी प्रॉफिट, उठा तो वाह भैया आप तो ब्रह्मा जी हो गए, आपको सब पता है ना। लेकिन ऐसी नहीं होती, रियल लाइफ ऐसी नहीं है। तो रियलिटी जो है वो लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में आए हो तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और पैसा इतनी आसानी से नहीं बनेगा, और बनने के बाद बचाना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो पहले तो आप पूरी तरह से डूबोगे, आपको सारी चीज़ झेलनी पड़ेगी। और अगर आपके अंदर फिर ये 3-4 चीज़ें आई, डिसिप्लिन, पेशेंस और ये सारी चीज़ें, लालच को कंट्रोल करना, कम लॉस को बुक करना, प्रॉफिट की इज्जत करना, फिर उसके बाद में आप 3 से 6 महीने बाद आप एक अच्छा रिजल्ट देख सकते हो। देखोगे, बिल्कुल देखोगे। और जब आप ये चीज़ें बदल लोगे ना, उसके बाद आपको वो 3 से 6 महीने कठिन नहीं लगेंगे। आपको वो 3 से 6 महीने पनिशमेंट और जेल नहीं लगेगी, आप एंजॉय करने लगोगे। मैं जब लॉस से प्रॉफिट आया था उस टाइम पे मेरे को ये नहीं याद था कि ये करना है यार, ध्यान से रखना है, ध्यान बहुत, जैसे कहते हैं ना कॉशियसली, यार इसको ध्यान से टच कर, यार इसको अच्छे से कर, ऐसा नहीं लगता था। क्योंकि वो मेरे हैबिट में आ चुका था कि मेरा वो तरीका ही बन चुका था कि मुझे इस तरीके से ही काम करना है। तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा था, मेरा वो तरीका ही बन चुका था। तो मेरे लिए वो एक नॉर्मल लाइफ थी कि ऐसा करना है, हाँ लॉस हुआ निकल जाओ, हर प्रॉफिट हो रहा है, हाँ इतना बुक कर लो, उसके बाद क्लोज कर लो, देखो ही मत। मैं देखता ही नहीं था ट्रेड। लोग क्या करते हैं, भाई देख रहा हूँ ना किधर जाएगा, वो देख नहीं रहा है, वो लेने की जुगाड़ में है। आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, तूने तो कमा लिया। देख रहा हूँ, देखूंगा तभी तो सीखूंगा। अब फिर ले, कोई नहीं देखा, चुपचाप दबा दिया, बोला भाई आज बड़ा दुखी है, कुछ नहीं यार, लास्ट में देखते देखते दवाई दिया। यही होता है, राइट। बहुत बढ़िया आपने हर क्वेश्चन के आंसर किए हैं। और फिर भी अगर कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस तो ठीक है, अदरवाइज सभी चीज़ों के बहुत डीपली हमने सब कुछ एडवाइस दे दी है।
बस मेरे कुछ चीज़ें हैं मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द ओनली थिंग टू मेक मनी। जीवन में बहुत कुछ करने को है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग से लॉस किया है तो ट्रेडिंग से ही कमाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ आपको फले, वही चीज़ पे आप सफल हो पाएँ। मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कभी नज़र घुमा के देखो, आपके अंदर 4-5 चीज़ें हैं जो अच्छे टैलेंट हैं जिससे आप पैसा कुछ बना सकते हो साइड में। मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोगों ने चैलेंज देखे, कोई बैडमिंटन सिखा रहा है बच्चों को, कोई कराटे सिखा रहा है बच्चों को, कोई जिम में इंस्ट्रक्टर बन गया है और कोई फिटनेस ट्रेनर बन चुका है। फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए क्या है, अपने आप में सुधार लाओ और फिर वही चीज़ लोगों को सिखाओ। राइट। तो यही चीज़ तो ट्रेडिंग में भी है और पैसा भी अच्छा है। तो करने को तो 1000 चीज़ें हैं। और फिटनेस ट्रेनर हो आप यूट्यूब में डालने लगो, इंस्टा में डालने लगो। अगर आपका अच्छा ट्रांजिशन है, आपका अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है तो लोग वहाँ भी फॉलो करेंगे। तो सिर्फ ट्रेडिंग एक लौती चीज़ नहीं है जिसके पीछे आप जान दे रहे हो। दुनिया में बहुत कुछ है। आप अपने आप को देखो, बचपन से क्या पसंद था, क्या करना है, क्या करना चाहते हो, मन में कुछ होगा, उन सपनों को भी पूरा कर सकते हो। और हर जगह पहले पैसे लगते थे, आज के समय में आधे से ज़्यादा चीज़ें पैसे नहीं लगते हैं। और YouTube में तो बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। तो जो बाहर की हॉबी है उसको करना शुरू करो, फिर उसको अगर सोशल मीडिया में डालना है तो वो एक एडेड एडवांटेज है। कल को आपको कोलैबोरेशंस मिलेंगे, ब्रांड्स मिलेंगे, क्योंकि आपका नाम है, आपने अच्छा काम किया है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। कामचोर लोग एक्सक्यूज़ देते रहेंगे कि अरे यूट्यूबर लोग ऐसे, यूट्यूबर, अरे तुम भी बन जाओ ना भाई। यूट्यूबर लोग पैसा कमाते हैं, तुम भी कर लो ट्राई। बनाओ 2000 वीडियो अगले 2000 दिन। 2000 दिन में पहले वो गिनेगा कि साल कितने हो गए। 4 साल तक मेरे को गर्मी की छुट्टियों में जाना है, मेरे को संडे को पार्टी करनी है, मेरे को दोस्तों से हैंग आउट करना है, चाचा की शादी, मामा की शादी, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको स्कूल में छोड़ना है। अरे मेरे पास तो 100 ही दिन बचे रहे हैं साल के, तो मैं कैसे यूट्यूबर बनूंगा। ये है सच्चाई कि वो बन ही नहीं सकता, इसलिए उसको सारों से नफरत है। और यही चीज़ ट्रेडिंग में भी है। वो अपने आप में बदलाव नहीं ला सकता, इसीलिए हर सफल ट्रेडर उसको अजीब दिखता है, गलत दिखता है। गलत लोग होंगे लेकिन सारे गलत नहीं होते। सही आदमी का कन्विक्शन और उसका सच बोलने का नज़रिया आपको अलग से दिख जाएगा। ओके। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर रुकना है, क्योंकि कई लोग को रियलाइज़ हो जाता है कि ये मैंने लालच में आके की है और ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, तो जितना लॉस हो गया सो हो गया, अब इस चीज़ में नहीं आना। इन्वेस्टिंग करो, म्यूचुअल फंड में करो, SIP करो और अपना जो काम है आप उससे कमाओ और फिर यहाँ स्टॉक में लगाओ। तो ये भी रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर आपको हो चुकी है लॉस खाने के बाद में, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो यहाँ पर। अब यार ऑफिस में काम कर रहे हो और दिन भर बॉस सर पे बैठा है, छुप छुप के ट्रेड करते हो और फिर जैसे ही वो आ जाता है उससे बात करने लगते हो। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड चल रही है, आधे घंटे बाद एक्सपायरी है, लॉस नहीं होगा तो क्या होगा। आप तो देख ही नहीं पा रहे हो ना पैसा लगा के, तो मत करो, कुछ और करो ना, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके टाइम में नहीं फंस रहा है। तो आपको कुछ और करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या उस दिन नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं समझ। लोग ज़िद्दी हो चुके हैं ना, पागल हो चुके हैं कि हमें भी कमाने हैं करोड़ों। वो नहीं देखते उसके पीछे का दर्द कितना है, स्ट्रगल कितना है, सहना कितना पड़ेगा। अच्छा, एंड वन लास्ट क्वेश्चन, आप मैनिफेस्टेशन में थोड़ा बिलीव करते हैं? मैनिफेस्टेशन नहीं, लेकिन मैं नॉर्मली बहुत कई बार निगेटिव हो जाता हूँ, पैनिक हो जाता हूँ। तो फिर मैं ठंडे दिमाग से यही सोचता हूँ सब ठीक हो जाएगा। आज तक सब कुछ ठीक हुआ है तो आगे भी सब ठीक होगा। और जो चीज़ें नहीं काम बन रहा है वो काम भी बन जाएगा। समय की बात है, क्योंकि जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ ये मेरे लिए सपना था आज से 5 साल पहले, और आज मैं हूँ। इतना प्रॉफिट जो मैंने लास्ट ईयर बनाया और जितना मैंने टैक्स दिया है वो मेरे पिछले, मतलब वो मेरे 6-7 साल का पैकेज है। जितना मैंने टैक्स दिया है पर्सनल, वो मेरे 7 साल का पैकेज है। ठीक है, तो दैट इटसेल्फ इज टेलिंग कि मतलब मैनिफेस्टेशन करने से होता है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं अब बैठ रहा हूँ योगा कर रहा हूँ, मैं अब बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। व्हेन यू आर थिंकिंग एंड यू आर इन साइलेंस और आप सोच रहे हो ना, आप अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हो, इवन दैट इज गिविंग यू सम बूस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने आप से बात करके ही तो अपने आप को सुधार पाऊंगा। करेक्ट। और हमने आपको मैनिफेस्ट किया है इस पॉडकास्ट लाने के लिए। मेरा एक फ्रेंड है ट्रेडर, उसको मैं काफ़ी मानता हूँ, वो काफ़ी जेन्युइन ट्रेडर है और उसकी एडवाइस, मतलब वो कुछ भी बोलता है तो उसको मानता हूँ, उसको सोचता हूँ। तो उसने मुझे एडवाइस किया कि पॉडकास्ट कर रहा है, एक पॉडकास्ट वाला मैं रिकमेंड करता हूँ, लक्ष्य सुपर ट्रेडर, इंदौर का है, पास में ही अपने, तो उनको कर। तो उन्होंने कहा, मैंने आपको उससे पहले कभी नहीं देखा था ना, जाना था कुछ भी नहीं, मैंने नहीं आपको नहीं देखा था। तो मैंने किसने बोल दिया मतलब क्लियर होगा और ये बेस्ट होगा पर्सन। फिर मैंने आपको थोड़ा देखा जाना तो वाकई मुझे आप लगे भी सही। फिर मैंने ट्राई किया, अपना नेटवर्क मेरा भी काफ़ी बड़ा है, तो मैंने ट्राई किया, तो कुछ फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर से पूछा, उनके पास आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। मैं शॉक्ड हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जिनके पास मिला उन्होंने कहा कि मैं करवाऊंगा, थोड़ा रुक, 1-2 महीना भी रुक, और फीस में फंसा हुआ है, मैं करवाऊंगा तेरा। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके 3 से 4 दिन बाद आप हमें एयरपोर्ट पे मिल गए। हाँ, आप हमें मिल गए और मैंने आपको वहाँ पर किया। तो पता नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं लाइफ में मेरे साथ कैसा, लेकिन वो होगा। और आज हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक बेस्ट पॉडकास्ट यहाँ पर हमने निकाला है। एंड आई होप कि मैं पूरा
बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं ना, उसको इतना गजब का फील हो रहा होगा आपकी बातें सुनने के बाद में कि बता नहीं सकता। और वो ऑडियंस कमेंट करके बताएगी यहाँ पर, इस वीडियो के हम कमेंट चेक करेंगे बाद में। डेफिनेटली। सो लक्ष्य भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। और हमारे शो का नाम है डीप कास्ट, डीप और बातें यहाँ पर होती है और आपने बहुत डीप बातें करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, डीप बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। ताली एक बार लक्ष्य।